एनसीईआरटी क्लास 9th इसका चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको अपनी तरफ से बनाना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अकॉर्डिंगली उसका फिगर भी हम बना लेंगे। P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area APB equal to area BQC. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड DC के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है P और AD साइड के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है Q। एरिया APB और एरिया BQC यानी इन दोनों शेप का एरिया इक्वल होगा, आपको ये चीज़ शो करनी या प्रूव करनी है। तो हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, आपको दिया हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पॉइंट P लाइज ऑन DC। पॉइंट P जो है वो साइड DC पे लाई कर रहा है एंड पॉइंट Q लाइज ऑन साइड AD। पॉइंट Q AD साइड के ऊपर लाई कर रहा है। इस पॉइंट Q को हमने C से ज्वाइन कर दिया और B से ज्वाइन कर दिया, तो BQC आपको मिल गया। DC साइड के ऊपर पॉइंट P लाई कर रहा है, P को A से ज्वाइन कर दिया और P को B से ज्वाइन कर दिया, तो आपको शेप मिल रहा है ट्रायंगल का APB। आपको जो प्रूव करना है एरिया APB यानी इस ट्रायंगल का एरिया APB का एरिया इक्वल है एरिया BQC, यानी BQC जो ट्रायंगल है इसके एरिया के बराबर है, यानी ये दोनों ट्रायंगल का एरिया APB और BQC का एरिया आपस में बराबर है। ये चीज़ आपको शो करनी है या प्रूव करनी है। तो इसके लिए थ्योरम 4 का यूज़ होगा। थ्योरम 4 आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है, लेकिन अपने पिछले वीडियो में हमने थ्योरम 4 आपको बताया था। थ्योरम 4 ये कहती है कि बिटवीन सेम पैरेलल्स, अगर सेम पैरेलल्स के बीच में, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर अगर ट्रायंगल एक बन रहा है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, ये थ्योरम कहती है। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिएगा, कैसे प्रूव हुआ है वो थ्योरम कैसे प्रूव हुई है उसको देखिएगा। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करने वाले सेम बेस पे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया का रिलेशन ये होता है कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। अब इस ABCD पैरेललोग्राम में आप देखिए AB बेस के ऊपर APB ये ट्रायंगल बन रहा है और इसी AB बेस के ऊपर ABCD ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो APB का अकॉर्डिंग टू थ्योरम APB का एरिया यानी ट्रायंगल APB का एरिया पैरेललोग्राम ABCD का हाफ होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ABCD भी सेम बेस AB पे बन रहा है और ये ट्रायंगल PAB ये भी सेम बेस AB पे बन रहा है, और ये सब कुछ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में है। सेम पैरेलल्स हमारे हो गए AB और DC कहिए या CD कहिए, AB और DC के बीच में है ये दोनों, ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। तो अब आइए इसके सॉल्यूशन में, आसान क्वेश्चन है ये। इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। ट्रायंगल APB and parallelogram ABCD lie on the same base सेम बेस आपका क्या है AB। APB ये ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम ABCD ये दोनों सेम बेस AB पे लाई कर रहे हैं। ऑन सेम बेस AB
एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और जो दोनों सेम पैरेलल्स वो हैं ए बी और सी डी। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड डी सी कहिए या ए बी एंड सी डी कहिए, ए बी एंड सी डी। देयरफॉर ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ये थ्योरम कहती है। तो देयरफॉर एरिया ए पी बी, ए पी बी इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हाफ एरिया, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ एरिया ए बी सी डी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब आप इस बेस को देखिए, बीसी बेस को देखिए, तो बीसी बेस के ऊपर ये ट्रायंगल बन रहा है बी क्यू सी, और इसी बीसी बेस के ऊपर ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम भी है। तो सेम थ्योरम यहाँ भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन इस बार पैरेलल लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, सेम पैरेलल लाइंस बी सी और ए डी, ये दोनों आपकी सेम पैरेलल लाइंस हो गई। इनके बीच में पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस बी सी पे बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया यानी बी क्यू सी का एरिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ये थ्योरम कहती है। नाउ ट्रायंगल बी क्यू सी and parallelogram ABCD lie on the same base बेस आपका हो जाएगा BC, सेम बेस BC and between same parallels AD एंड BC। फिगर में देखिए AD एंड BC बिटवीन सेम पैरेलल्स AD एंड BC। तो इस ट्रायंगल का एरिया BQC का एरिया यानी एरिया, देयरफॉर एरिया BQC इक्वल होगा, ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ट्रायंगल हमारा BQC है, पैरेललोग्राम सेम ABCD है, तो BQC का एरिया होगा इक्वल होगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारा वही ABCD ही है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, एरिया APB भी हाफ एरिया ABCD के इक्वल है, एरिया BQC भी हाफ एरिया ABCD के इक्वल है, यानी राइट साइड देखिए तो सेम है, हाफ एरिया ABCD, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा आपस में। अगर A भी x के इक्वल है, B भी x के इक्वल है, तो A और B ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये एग्जांपल हम कई बार आपको दे चुके हैं। A भी x के इक्वल, B भी x के इक्वल, तो A और B दोनों, क्योंकि राइट साइड सेम है, x है, तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा, A और B ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों ही हाफ एरिया ABCD के इक्वल हैं, तो फिर एरिया APB और एरिया BQC जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो दोनों इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2
एरिया ए पी बी इक्वल टू एरिया बी क्यू सी। एरिया ए पी बी इक्वल टू एरिया बी क्यू सी। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, आपने प्रूव करके दिखा दिया कि ट्रायंगल ए पी बी का एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी के एरिया के बराबर है। और इसमें आपने जो थ्योरम यूज़ की वो थ्योरम 4 यूज़ की, ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पे अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, ये थ्योरम कहती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।